आचार्य भक्ति का श्रृगम करोम्यम। यट्टकमं जममपावेन्ति एनेतं वर्तमन्त्रे होमनिरता ध्यानगृहोत्राकुला षट्कर्माभिरतस्तवदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणाकरपर्णा चन्द्रार्घ्यतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा शृण्वन्तमां साधवा गुरुवापान्तो नृत्तं जान्दर्शन्नायकः चरित्रं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका यक्षावन्ते आर्यभक्तिकासको कौतुस्सारिचिं संवराण सम्मदं संसृतपचरम् ऐरियरम् अयरादि सुतरणोपदेशलम् उपजयणं तीरिगुणफलस्वामी पूजमी वन्दामि रोंसामि दुःखकौकमकुइलौ सुगैगलं समायमनं दुर्गुण संपत्ति ओम वज्रम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। और यहाँ पर परम पूज्य आचार्य समद्भक्त स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार के अंतर्गत 4 शिक्षा व्रतों में प्रस्तुतोपवास शिक्षा व्रत की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने समझा था कि चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन चारों प्रकार के आहार का अपनी स्वेच्छा से धर्म ध्यान की भावना को लेकर के कर्म की निर्जरा करने के उद्देश्य से, कर्मों के संबर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्याग करना चारों प्रकार के आहारों का, ये प्रस्तुतोपवास कहलाता है। और उस उपवास में 5 पापों का त्याग, अलंकार करने का त्याग, आरंभ का त्याग, गंध पुष्प का त्याग, स्नान अंजन आदि का त्याग, सूंघने आदि पदार्थों का त्याग भी करना आवश्यक होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रस्तुतोपवास का उत्कृष्ट भेद तो यही है, अष्टमी को भी एकासन किया जाए, नहीं सप्तमी को भी एकासन किया जाए, नवमी को भी एकासन किया जाए और अष्टमी को उपवास रखा जाए।
इसी प्रकार त्रयोदशी को भी एक आसन किया जाए, अमावस्या पूर्णिमा को भी एक आसन किया जाए और चतुर्दशी को उपवास किया जाए। ऐसा करके 4 समय के भोजन का त्याग होता है। 4 भुक्ति का त्याग करना उत्कृष्ट प्रसोपवास है और 3 भुक्ति का त्याग करना अर्थात सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तीनों दिनों में एक आसन किया जाए तो भुक्तियों की अपेक्षा से ये मध्यम है। और यदि मान लो आपको लगता है एक दिन पर्व के दिन में उपवास कर लिया जाए, आगे पीछे अंतः करना है, एक आसन अकेला करने का भाव नहीं है, तो ये जगन कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 भुक्ति का ही त्याग बनता है। जहाँ तक मुझे याद है भाई अमित गति आचार्य ने या सकल कीर्ति आचार्य ने अपने श्रावकाचार्य में इसकी चर्चा की है, इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि उत्कृष्ट प्रसदोपवास, मध्यम प्रसदोपवास और जघन प्रसदोपवास क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने को साधना करना चाहिए। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई, प्रसदोपवास प्रतिमा वाले को या प्रसदोपवास शिक्षाव्रत वाले को पर्व के दिनों में 5 पापों का पूर्ण तरह से त्याग करना है। अलंकार भी उचित नहीं, जब सामान्य दिनों में चटकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो उपवास के दिन तो सवाल ही नहीं है। और इसके बाद स्नान भी नहीं करना तो अभिषेक पूजन भी नहीं हो सकता है और अंजन आदि मंजन आदि का भी त्याग यहाँ कहा जा रहा है। अब सब बातें हो गई तो अब करना क्या है बताओ। इन कामों के माध्यम से तो दिन निकलता था हमारा, दुकान में घर में 5 पापों में संलग्न रहते थे, खाने पीने में लगे रहते थे, अलंकार आदि में लगे रहते थे। वही बात शिविर में बताई एक बहन ने कि यदि दर्पण देखना बंद कर दिया, टीवी मोबाइल बंद कर दिया तो शिविर का लाभ लेने का समय निकल गया। अब सोचो कितना समय बर्बाद होता है इन कामों में। अब सब त्याग कर दिया तो बोर हो जाओगे आप लोग। सुनो, खालीपन का अनुभव लगेगा। क्या करें बताओ, मन में आता भी होगा महाराज क्या करते होंगे घर में बताओ। नंदू ने झाड़ू पोछा लगा दिया और इसके बाद में तख्त लगाइए, ना बिस्तर बिछाना ना उठाना। अब महाराज करते क्या है बताओ। सुशील भैया कभी दोपहर में आके भी तो देखा करो, सोते कि कोई दुकान चलाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। अरे भाई मुनि महाराज क्या करते हैं ये बात आप कह रहे हो। अरे क्या करें, इस बात का विचार करने का ही समय नहीं है। बताओ, आषाढ़ में आए, सावन गुजर गया, क्या भाद्रपद गुजर गया, कुंवार का महीना आया, वह भी चला गया और कार्तिक के महीने में आ गए हम लोग। सुन रहे, सब यूं ही निकल जाता जीवन। ये अब समय का उपयोग कैसे किया जाए, समय बर्बाद ना हो, समय बोर ना हो, ऐसा कोई रास्ता क्या हो सकता है। तो समद स्वामी कहते हैं बिल्कुल हो सकता है।
सभी पापों का त्याग करके, घर गृहस्थी का त्याग करके, सब त्याग करने के बाद भी भाई ऐसा समय का उपयोग हो सकता है, 100 वर्ष की जिंदगी है आज तो, 1 करोड़ पूर्व की कर्म भूमि में जिंदगी होती है चतुर्थ काल में। कितनी? 1 करोड़ पूर्व की। पूर्व जानते हैं संजय भैया? 84 लाख का गुणा करो 84 लाख से, एक पूर्वांग, उसमें 84 लाख का फिर गुणा करो, फिर 1 करोड़ का गुणा करो, ऐसा 1 करोड़ पूर्व की आयु कर भूमि के मनुष्यों की होगी। क्यों? आप लोगों को मिल जाए इतनी आयु तो क्या करोगे? बोलो, क्यों डोगड़ गांव वालों, क्या करोगे? संजू क्या होगा? अच्छा है महाराज, बड़ा कारोबार खोल लेंगे हम, बड़ा व्यापार करेंगे। ऐसा नहीं, बड़ा कारोबार अच्छी बात, बड़ा काम अच्छी बात, मगर कौन सा? जिससे पाप कर्म का आश्रय बंद ना होता, जिसमें पापों का संबर निजरा होती हो, ऐसा काम करना चाहिए। तो मुनिराज इतने लंबे समय तक क्या करते हैं, और उस समय के वृत्ति श्रावक को भी धर्म ध्यान कैसे होता है, इस बात को 108 नंबर के श्लोक में देखते हैं। चलिएगा, निकालो रत्नखंड श्रावकाचार्य में 108 नंबर का श्लोक। धर्मामृतम धर्मामृतम सतृष्ण सतृष्ण श्रवणाभ्याम 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 पिबतु पिबतु पायेद पायेद बान्यान बान्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान परोबा परोबा भवतूप भवतूप बसंत बसंत तंत्रालु बसन्य तंत्रालु धर्मामृतम सत्यस्ना धर्मामृतम सत्यस्ना श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद बान्यान श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद बान्यान ज्ञान ज्ञान परोवा ज्ञान ज्ञान परोवा भवतु प्रसन्नतंद्रालो भवतु प्रसन्नतंद्रालो धर्मामृतम तस्सना श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद बान्यान ज्ञान ज्ञान परोवा भवतु प्रसन्नतंद्रालो। बोलो, अब क्या कहते हैं देखो, उपवसन उपवास करते हुए अतंत्रालु अतंत्राले आलस से रहित होकर धर्मामृतम धर्म रूपी अमृत को श्रवणाभ्याम दोनों सिरबड़ों से अर्थात दोनों कानों से पिबतु पिए हुआ और अन्यान पाए एक दूसरों को भी पिलाएं।
और ज्ञान ध्यान परा, ज्ञान और ध्यान में तत्पर भवतु होवे। क्या कह दिया यहाँ पर? यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं, उपवास करते हुए खूब पिए, खूब पिलाएं। लौकिक में पीना पिलाना अलग प्रकार से समझा जाता है। सुन रहे सब लोग? यहाँ कहा जरा खूब पिए और खूब पिलाएं। क्या संदीप कुमार सुनो, क्या पिए क्या पिलाएं? धर्म रूपी अमृत पिए और धर्म रूपी अमृत पिलाएं, ये कहा जा रहा है। जिनवाणी है, इसका कोई पार नहीं है, अनंत रूप है, अपरंपार है। 33 सागर तक भी तद चर्चा की जाती है। 33 सागर के बाद भी चर्चा पूरी नहीं होती। सोच रहे आप लोग कितना लंबा चौड़ा हिसाब है। आप लोग तो थोड़े में थक जाते हो। सुबह भी ज्यादा समय नहीं लिया, कल मध्याह्न काल में भी थोड़ा सा समय गर्मी के साथ था, तो रात को लग रहा है सब सो गए ऐसा लग रहा है। थोड़ी स्टेमिना बढ़ाओ आप लोग। आप लोग 33 सागर सरवाड़ सिद्धि में क्या करोगे? वह निद्रा भी नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप? अभी से क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते जाओ। आज चतुर्थ काल, पंचम काल में चतुर्थ काल नहीं है, सरवाड़ सिद्धि जाने का मुनियों को भी योग नहीं बनेगा, क्योंकि सरवाड़ सिद्धि जाने वाले मुनि महाराज भाई वर्ष नहीं वज्र वृषभ नर संगन वाले होते। इसलिए फिर भी अपने लिए वर्तमान में योग मिला है, जिनवाणी का रसपान तो करना ही चाहिए अपने लिए। 4 अनुयोग हैं, वर्तमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग। इन चारों अनुयोगों में अपना उपयोग लगाओ। जिसमें आपका मन लगे उसमें लगाओ। आप वर्तमानी योग में तो महापुरुषों के चारित्र पुराणों की चर्चा की गई है, कोई कठिन नहीं है। और कठिन लगता भी है तो क्या है, आप लोग लौकिक क्षेत्र में भी कठिन कठिन काम करते हैं। हम पहले नहीं जानते कि धान की खेती कैसे होती है। दीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के आसपास के नगरों में ग्रामों में जाना हुआ। अब तो उधर भी मध्य प्रदेश में भी धान ज़्यादा होने लगी। तब हमें पता लगा संजय जी, चावल खाना तो सरल है, सुनो, मगर चावल को तैयार करना कितना कठिन है। और कुछ नहीं महाराज, बस कुकर में पानी डाल दो, चावल डाल दो, बन गया। चावल ऐसे नहीं बनता। सुन रहे कि सो गए? किसान से पूछो चावल तैयार कैसे होता है। क्या चावल तैयार कैसे होता है विचार करो। खेत को हाँकना है, साफ सफाई करना है, फिर इसके बाद में उसमें पहले धान छिड़कना है, फिर उकाड़ना है, रोंदना है, रोपा लगाना है और पानी बार बार डालना है और भी देख रेख करना है। और इसके बाद योग
पुण्य होने पर धान की खेती का लाभ मिलता, फसल आती है। इतना श्रम करते हैं, कई दिनों तक कीचड़ में आधे पे घुटने तक धसे रहते हैं। होता है कि नहीं? कितना श्रम करते हैं। अब इतना ही नहीं, आगे देखो, दुकानदार होता है, कितना श्रम करता, कहाँ कहाँ घूमने जाता है, कितने लोगों के हाथ जोड़ते हो, किसी को नकद किसी को उधार देते हो। दिवाली का सीजन है, दिन भर खड़े रहोगे, ना खाने का होश ना पीने की इच्छा, बस व्यापार करना। ग्राहक नहीं भी आता है, भैया आता होगा, खड़े रहो बैठे रहो, सुबह से लेके शाम तक रात तक बैठे रहते, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। कहते हैं जैसे मौत का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे ग्राहक का भी कोई भरोसा नहीं होता। क्यों भैया, कब आ जाए? अब सुन लो, विचार कर लो। ये सभी आप इतना कठिन श्रम करते हो, उतना कठिन जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है। आप यदि जिनवाणी पढ़ोगे समझ में नहीं भी आएगा दीपक भैया, तो मैं कहता हूं जो पढ़ोगे उसमें भी कर्मों की नजरा होगी। सुन रहे? इसलिए आप लोगों को थोड़ा जिनवाणी के स्वाध्याय में उपयोग लगाना चाहिए। और फिर ये भी बात है कि जब दुकान में बैठते तो आ ही जाता है ग्राहक, तो कम ज़्यादा भले ही हो जाए, कुछ तो बिक्री होती है। और दुकान बंद रखोगे तो बिक्री होगी, वो नहीं होगी। उसी प्रकार जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे तो कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा आपके लिए। ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं कि समझ में नहीं आए। अब आप लोगों को सोचना है, विचार करना है कि यहाँ के रही उपवास के दिन श्रवणाभ्याम दोनों कानों से, दुकानदार हो ना, क्यों समीर कितने कान हैं गिनती करना, 2 कानदार हो ना, तो 2 कान है आपके पास, तो दोनों कान से सुनो। क्या सुनो? हमारी बात नहीं, जिनवाणी सुनो। जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना है। अमृत क्यों कह दिया है? इसके लिए बिल्कुल सही कहा है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिर्भयणिमोसैमिणं विषय सुविरेणम अमीभूयं जन्मरण वाई हरणम खय कर्णम सगदो खाणम। क्या सुना? या गिरे ये जिन पचन रूपी औषधि, ये जिनवाणी रूपी अमृत कैसा है? 5 इंद्रिय के विषय रूपी भय विकार का विरेचन करने वाला है। विरेचन जानते हैं ना? जब कब्जी वगैरह हो जाती है तो एनीमा आदि से मल निष्कासन किया जाता है, विकारों को निकाला जाता है। बेसाई ये जिनवाणी रूपी औषधि है। अब इतना ही नहीं, अमीभूयम अमृत स्वरूप है जिनवाणी। इसका पान करते हैं तो मरण नहीं होता है। इसलिए कुंदकुंज स्वामी कहते जन्म मरण बाई हरणम क्षय कर्णम सक दुखाणम। जरा
जिसको बोलते हैं बुढ़ापा, मरण, मृत्यु, व्याधियां, रोग, ये सब हरण करने वाली और नाश करने वाली है। सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं आज फिर पूछता हूँ, ये जिनवाणी किसकी ने लिखी है? बोलो। ये रत्नखंड शराब का आचार की रचना किन्होंने की है? आचार्य समंत स्वामी ने की है। वो सत्य बोलने वाले थे कि असत्य बोलने वाले थे? भाई भाषा समिति के पालक थे कि यूं ही बोलते थे हमारी तरह? क्या उनके पास सत्य धर्म था कि नहीं था? क्या भाई वचन गुप्ती की साधना करते थे कि नहीं करते थे? पक्का विश्वास है? जो जवाब दिया अंदर से दिया कि ऊपर ऊपर बोला है? अखिलेश हैं? अंदर से पक्का? यदि इन बातों को आपने अंदर से बतलाया है और सही सही स्वीकार करके विश्वास करके कहा है, तो फिर आपको जिनवाणी का स्वाद अवश्य ही करना चाहिए। अवश्य ही नहीं, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सुन रहे ना? कल बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं भी सुन रहा था। बातें करने से काम नहीं चलेगा सुशील भैया। अभी तो अंकुर भी नहीं हुआ है, बीज बपन हुआ है। अभी बट वृक्ष की तरह विराट रूप लेना है मोक्ष मार्ग में चल करके। आप लोग अभी क्या किया है हमने? अभी रमोकाल मंत्र को ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, बाकी बात तो जाने दो। फिर कैसे की रहेगी? बहुत लाभ मिल गया, लाभ की शुरुआत करने का है। और यदि कुंद स्वामी और समुद्र स्वामी सत्य बोलते और जो जो कहा वो यथार्थ बोला आपने, तो धर्म रूपी अमृत का पान जरूर करो, विषय भी छूट जाएंगे। आपके जन्म जन्म मृत्यु का रोग भी दूर हो जाएगा। पूजन करके आए, अच्छा काम करते हो आप लोग, काबिले तारीफ हो। जल की बारी आई, छंद पढ़ लिया गया, फिर क्या बोला? जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। करो ना पूजन। क्या चढ़ाया? काय के लिए? मतलब लोक विवाह में जल गंगा जली लेकर के शपथ ली जाती है, और तुम लोगों ने प्लेट में जल लेकर कहा मैं जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए पूजन कर रहा हूं। जब जन्म जरा मृत्यु का नाश करने का संकल्प लिया है तो जिनवाणी को पढ़ो ना, जिनवाणी का आलोडन करो ना। सही में बालाघाट बालों के भरोसे चतुर्मास करता तो मेरा क्या होता? आनंद आनंद ही नहीं आता। क्यों? अरे आप लोग तो अभी दिख रहे हो, आधे एक घंटे में पता नहीं ऐसे घूम जाओगे से कपूर उड़ जाता है। ना अरुण भैया मिले ना सिंगई जी मिले। अब ऐसी स्थिति में हमें आनंद कैसे आता? बालाघाट वालों के द्वारा आनंद नहीं मिला, जिनवाणी माँ के द्वारा हमेशा आनंद आया है। इस आनंद को आप भी लें, इसका लुत्फ आप भी उठाएं, तब बात बने। हमेशा अपना जीवन का अंग बना लो स्वाध्याय के लिए। जो लोग मुनि महाराजों से दूर रहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, मगर यदि रहते हैं अथवा नहीं रहते,
मगर हम लोग जिनवाणी के पास रहते हैं कि नहीं रहते, बताओ? बोलो दीपक भाई, पुनः पूछता हूं। यदि रहते हो तो अच्छी बात, और नहीं रहते हो तो इस चतुर्मास में रहना सीख लो। किसके पास? बोलो ना, जिनवाणी के पास। जिनवाणी को अपनी मां मान करके जिनवाणी के पास रहोगे, पक्का है कोई परेशानी नहीं हो सकती, इस लोक में भी और परलोक में भी। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। क्या पंक्ति लिखी जुगल जी ने मेरी भावना में। वस्तु स्वरूप का विचार करने से या तो संकट आते नहीं है, और आ जाते हैं तो संकट को भी खुशी खुशी सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, उपवास के दिन धर्म रूपी अमृत का पान करो। कैसे करो? अब क्या करें, महाराज ने पाठशाला खुलवा दी है। अब चतुर्मास में खुद भी कक्षा लगाते हैं, और ना जाओ तो फिर महाराज के लिए, क्यों सिंह जी क्लास में नहीं आए थे? चलो भैया, अविनाश कहता जंगल भी रोज जाओ, क्लास में भी जाओ। ऐसा नहीं, यह संबंध में समझ के सतश्रा पद देखो क्या कहा। मैं ग्रंथ को जल्दी करने के मूड में रहता हूं, मगर आपके पुण्य से भाव निकलते जाते हैं। सतृष्णा मतलब तृष्णा के साथ में विषयों की तृष्णा तो खूब की हमने। यहाँ पीने की उत्कंठा, और सुनो जिनवाणी को, और पढ़ो जिनवाणी को। कब कक्षा का समय आएगा, कब पाठशाला लगेगी, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी बेंच लगा लो, जल्दी पुस्तक ले लो, पहले तैयार कर लो, पढ़ाने के पहले पढ़ लो, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसका नाम है सतृष्णा, उत्कंठा, उत्साह, लगन, और ज्यादा कहूं तो जनून। उर्दू शब्दों का जनून मतलब एक ही भूत सवार होना चाहिए। जिनवाणी स्वाध्याय का सिलवानी की पाठशाला प्रारंभ करवाई। सिंह देवेंद्र कुमार जी श्रेष्ठी थे, लगभग 80 वर्ष के थे। कोरोना काल में वो नहीं रहे। उन्होंने पहले ही 2 या 3 प्रतिमा के व्रत लिए थे, और उनको पाठशाला पढ़ाने का जिम्मा दिया हमने। बड़े उत्साह से पढ़ाया। लगभग 80-90 लोग पाठशाला पढ़ने पुरुष लोग आने लगे। वही आपके समाज की तरह 30 वर्ष से लेकर 90 वर्ष के, 100 वर्ष के, बल्कि 15 वर्ष से 90-100 वर्ष के। बोलते महाराज जी प्रतिमा तो हमने बहुत पहले ले ली थी, जब से हमने पाठशाला पढ़ाना प्रारंभ किया है, सामयिक में भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगी। क्योंकि जैसी चर्चा करोगे वैसा ही सामयिक में भी ख्याल आएगा, स्मरण आएगा। अब हाँ, और भी एक बच्चे ने हमको बताया, महाराज जी पापा दुकान से आते थे 9 बजे, और मम्मी भी काम से फ्री हो जाती थी। पापा दुकान की दे जाते, और मम्मी घर की बातें बताएंगे रिश्तेदारों की। एक शब्द भी ऐसा नहीं होता था, घंटों बात करते थे कि धर्म का हो। फिर जब से आपने महिला पुरुष पाठशाला प्रारंभ किए, अब एक ही चर्चा होती है। सिंह जी ऐसी कह रहे थे, तीर्थंकर के 2 कल्याणक भी हो सकते, 3 कल्याणक भी हो सकते, मम्मी की दिक्कतें हो सकते, विदेश क्षेत्र में हो सकते। अच्छा, जिनके चिन्ह नहीं होते वे सिद्ध परमेश जी। महाराज ऐसी चर्चा होती है कि हमारा घर तो स्वर्ग सा हो गया। सुना है स्वर्ग में देवों के द्वारा
तद चर्चा होती है। सुन रहे, ये चमत्कार है पाठशाला का। सुन रहे समीर, सिलवानी का नाम सुना है? हाँ, पूछ लेना कहाँ है वो। सुनो तो अब सोचो, ये किरण सतृष्णा, उत्कंठा, इच्छा, जनून, इसके साथ में स्वाध्याय होना चाहिए। ऐसा ना हो हम चले यहाँ तो संजू भैया आपको ढूंढते रहे, कौन सी गली में हिरा गए तुम लोग, बताओ गुम गए। ऐसा नहीं, उत्कंठा के साथ में। आप लोगों की दुकान में कील भी यदि मान लो कहीं छूट जाती तो संभाल के रख लेते हैं। हम अभी मंदिर गए थे, पाठशाला का बोर्ड रखा है इस प्रकार का, कहाँ कैसा पता करना आप लोग। अरे भाई, लगना चाहिए लोगों को कि यहाँ पुरुषों की भी पाठशाला चलती है। जिनवाणी का बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, साइन बोर्ड हो, सामग्री पूरी होना चाहिए। अब महाराज बताते जाए, महाराज ने कहा घोड़े को पानी दिखाओ, दिखा ला, क्यों पिला के लाए? आपने कही नहीं थी, दिखाने की कही थी, उतना काम कर दिया। कुछ काम आपको भी करना है, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को। इसलिए आप लोगों को यहाँ समझ स्वामी के तृष्णा सहित उत्कंठा के साथ में जिनवाणी को सुनना है। धर्म रूपी अमृत का पान करना, पीना है। क्यों संजू? पीना है। और भी कुछ दिखाना, पाएत, पिलाना भी है, पियो और पिलाओ। हमने कई पंक्तियां सुनी थी, दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। जो खिलाने में मजा आता है खाने में नहीं, इसलिए दूसरे के काम आना सीख लो। फिर क्या करना? खिलाते तो है महाराज, अपने नाती पोताओं को नहीं खिलाने हैं। जी मात को खिलाने का भाव करो। आप तो ये भाव करो, मनुष्यों को ही नहीं, तिरंजों को भी। यदि रसपान करा सको जिनवाणी को तो कराओ, रुमो काल मत सुनाओ। ये कोई बच्चा हमसे पूछ रहा था, महाराज जी वो चींटी वगैरह मर जाती, अधमरी होती, तड़पती रहती है, उसे रमो काल मत सुनाए, सुन लेगी वो? बोलो, सुन लेगी क्या संदीप? कछु तो बोलो डब्बू। हैं? नहीं सुनेगी तो सुनाना कि नहीं सुनाना? क्या होगा उससे? अरे पाठशाला पढ़ रहे हो, धर्मात्मा हो, उसमें एक बात कोई पढ़ा रहा था पाठशाला में कि 2 गमले में पौधे लगाए, एक गमले में रमो का मंत्र सुनाया गया, एक गमले में रमो का मंत्र नहीं सुनाया गया, खाद पानी सामान दिया गया, और जिसको रमो का मंत्र सुनाया उस पौधे की प्रगति अलग प्रकार की हुई। क्या बात! और उसकी प्रगति हुई, अच्छी बात। और नहीं हुई, आपने सुनाने के बाद सुनाया, आपकी तो प्रगति हो ही गई। क्या बिगड़ गया? इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, अपने को धर्म रूपी अमृत का पान करना है, कराना है। आलस्य को छोड़ करके कराना है। कब कराना है? उपवास के दिनों में विशेष रूप से करना है। ऐसा मत लेना कि यहाँ तो उपवास के दिन स्वाध्याय करने को कहा, नहीं, सामान्य दिनों में तो करना है। किंतु सामान्य दिनों में चल जाएगा, थोड़ा कर लोगे, 1 घंटा 2 घंटा कर लोगे, प्रतिदिन नहीं कर पाओ तो उपवास में तो पूरा समय स्वाध्याय में, पाठ जाप आदि में करना है। ज्ञान ध्यान परोभा पूर्व में कई बार बोल के आए, मुनि के समान के दिया। महाव्रतम साध्यंते का
महाव्रत संज्ञा को प्राप्त होता है श्रावक, तो फिर महावृत्ति तो ज्ञान ध्यान तपो रखता होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं। तो आप महावृत्ति तो केलवाना चाहते हो और मुनि की तुलना कर दी, अच्छा लगा तो मुनि के काम भी तो करो, ज्ञान ध्यान इसमें तत्पर रहना है। वहां से तप भी ले लो तो क्या बात है। इस प्रकार ज्ञान ध्यान तप में लीन रहकर उपवास करना चाहिए। सब उपवास करने की बात तो करते हैं, मगर आपके उपवास अलग तरह के चलते हैं। थोड़ा बदलाव लेकर के आओ। सुन रहे ना, कल एक श्वेतांबर व्यक्ति आए थे, आहार के बीच में आहार देने के बाद थे, तो हमने कहा भाई पहले समझो आहार दान दिगंबर साधु का कैसा होता है। अब इसके बाद में उन लोगों से सीखना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाराज की पुण्य प्रगणाओं में ऐसी चुंबकत शक्ति है, ऐसा आकर्षण है, हजारों अध्ययन व्यक्ति भी प्रभावित हो गए हैं उनसे। कुछ स्नातकवासी जैन समाज से भी लोग संपर्क में हुए हैं। यद्यपि वो दिगंबर जन्म से नहीं थे, धीरे धीरे उन्होंने समझा। और आज तो स्थिति ये है उन परिवारों में कि सोचो आप लोग कितना बड़ा त्याग। कई परिवार घर में रह करके व्यापार करके बाल का अंतराय पालते, एक आसन करते थे, बाल का अंतराय पालते थे। उनके बच्चों के संस्कार भी ऐसे पड़े, पूरे बच्चे जितने भी थे सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन गए, एक की भी शादी नहीं, ऐसा भी परिवार। बच्चा कहता महाराज मुझे पता ही नहीं है कि माँ ने बचपन में भी कभी मुझे दूध पानी रात में पिलाया। जन्म से ही रात्रि भोजन का पूरी तरह से त्यागी व्यक्ति। और इतना ही नहीं, उनका स्वाध्याय देखो, लगता है कि ऐसा होना चाहिए। स्वाध्याय तो और लोगों का भी है, मगर विशेषता कि जो कहा जाता है वैसा करते भी। स्नान नहीं करना, क्यों आज मेरा उपवास है। उन्हीं वस्त्रों में दूर से बैठ करके सामायिक करना, स्वाध्याय करना, ये उनका उपवास का दिन हुआ करता है। और ऐसे साधना करने वाले बहुत सारे, मैं चाहता हूँ आप भी जैसा श्रावकाचार्य में उपवास करने का कथन किया, जैसी विधि बताई, ऐसा ही स्वाध्याय सबको करना चाहिए और आचरण भी करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। विधि के अनुसार करोगे तो इसका एक अपना लाभ मिलने वाला है। तो ज्ञान ध्यान तप में लीन होना चाहिए, ये हम बताया जा रहा है। आगे देखो, भाई प्रस्तुपवास का लक्षण बता रहे हैं। चतुराहार, चतुराहार विसर्जन, विसर्जन मुब्बासा बहुवासा पुरुषदा, पुरुषदा सकृत भुक्ति, सकृत भुक्ति सब पुरुषदो बासो, सब प्रसदो बासो यदुपोष्या, यदि यदुपोष्या रंभ, यदुपोष्या रंभ माँ चरती, माँ चरती। चतुराहार विसर्जन, चतुराहार विसर्जन भुब्बासा पुरुषदा सकृते भुक्ति, भुब्बासा पुरुषदा सकृते भुक्ति सा पुरुषदो विवासो यदुपोष्यारम्माचरति। चतुराहार विसर्जन
बहुभाषा पुरुषदा सक्र दे भुक्ति सप्रसदो वासो यदुपोस्यारंभिमाचरति। बोलो अब देखिए पुरुषद क्या है, उपवास क्या है और पुरुषोपवास क्या है, इसको समझो। चतुराहार विसर्जनम उपवासा, चारों तरह के उपवासों, चारों प्रकार के भोजन का, आहार का त्याग करना, यही उपवास है। सकृत भुक्ति पुरुषता, एक बार भोजन करना, यही पुरुषद कहलाता है। और दोनों को मिलाकर यदि उपवास करता है, उपवास मतलब उपवास के पश्चात पारणा के दिन आरंभम आचरती, और बाद में धंधा पानी आदि करता है, या आरंभ आचरती एक आसन करना, सा प्रस्तोपवासा वह प्रस्तोपवास ही। सीधी सीधी बात यह है, चारों तरह का भोजन का त्याग कर देना तो उपवास हो गया, एक बार भोजन करना प्रसद हो गया, और उपवास आरंभ आचरती मतलब उपवास तो कर लिया, अब आगे तो उपवास करना है, आगे उपवास करने के लिए भोजन भी तो जरूरी है, आरना करना है। तो कैसे करेंगे? जब तक चूल्हा नहीं चलेगा तो पाड़ना कैसे होगी, पानी नहीं लाएंगे तो पाड़ना कैसे होगी, चकिया नहीं चलेगी तो पाड़ना कैसे होगी। इसलिए और भी काम है घर में, सब आरंभ तो है, हिंसा की क्रिया है। आरंभम आचरति मतलब भाई उपवास के बाद में आरंभ को करे था एक आसन करना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रस्तुपवास अपने को जानना चाहिए। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनो। कोई भी व्रत लेते हैं तो कहीं अज्ञान से, कषाय से दोष भी संभावित होते हैं। ऐसे दोषों को समझना जरूरी है, नहीं समझोगे तो बोलो हैं, बस से जाते हो, कार से नहीं जाते। इतने बेकार तो नहीं लग रहा, हमने देखा बालाघाट वाले कोई बेकार नहीं है, जितने भी दिखे लगभग सब कार वाले हैं। सुन रहे? अब कार में इंजन होता है, सीट होती है, स्टीयरिंग भी होता है, एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक होता है, सही में ब्रेक भी होता है, और जो सब सर नहीं पा रहा है, एसी और कुछ। अरे सब व्यवस्था से क्या मतलब, वहां एक टूल बॉक्स भी होता है, बाइक में भी मिलता है और बड़ी गाड़ी में मिलता है। क्यों भैया? इसी बिटिया के दहेज की पेटी बना के देती हैं इस कंपनी वाले, उसमें प्लास है, उसमें इसको क्यों देते हैं ना, पंचर जोड़ने का सामान है, ये क्यों दिया जाता है? इतना ही नहीं, थोड़ा प्रशिक्षण भी देते हैं कि खराब हो जाए, कचरा आ जाए, फिल्टर खराब हो जाए, कैसे बदलना है, ऑयलिंग कैसे करना है, ग्रीसिंग कैसे करना, क्यों बताना पड़ता नहीं है? नया व्यक्ति खरीदता रहा है। तो उसी प्रकार समदभक्त स्वामी कह रहे हैं, आपने यदि व्रत लिए, व्रत लेने के बहाव तो घबराने की बात नहीं, टूल बॉक्स भी मिलेगा। क्या आपको बताएंगे कौन फिरिंग कर लो, सुधार लो अपने व्रत रूपी गाड़ी को, फिर गति दे दो। तो कौन से दोष हैं तो वो सुधारने के योग्य हैं। अगला श्लोक पढ़ते पुरुषोपवास के दोषों की बात कर रहे हैं। ग्रहण विसर्गास
क्यों हमारे उदाहरण समझ तो आते ना, कठिन तो नहीं है, बोल देना आदि कठिन लगे तो। ग्रहण विसर्गास विसर्गास तरनान तरनान यदृष्ट यदृष्ट निष्ठान मिष्टान इनादरास्मरणे 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 यद प्रस्तोपास यद प्रस्तोपासव यद प्रस्तोपासव व्यतिलंघन व्यतिलंघन पंचकम पंचकम तदिदम तदिदम ग्रहण विसर्गास्तरणान ग्रहण विसर्गास्तरणान यदृष्टिमृष्टान नद्रास्मरणे यद प्रस्तोपासौ व्यतिलंघन पंचकम तदिदम व्यतिलंघन पंचकम तदिदम ग्रहण विसर्गास्तरणान यदृष्टिमृष्टान नद्रास्मरणे यद प्रस्तोपासौ व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। बोलिए एक बार। यद यानी जो आदृष्टि मिष्टानी मतलब बिना दिए के बिना मार्जन किए ग्रहण अने वस्तु को प्राप्त करना विसर्गा छोड़ना अस्त्राणी बिछाना आदि ये लेना छोड़ना बिस्तर आदि व्यवस्थित करना। इसके बाद और क्या कहते हैं अनादर अस्मरणे अनादर करना मतलब व्रत का सम्मान नहीं रखना ढोना अस्मरणे भूल जाना। ये सब जो है इदम भाई इदम वे सब जो है भाई प्रसदोपास व्यतिलंघन पंचकम प्रसदोपास व्रत के 5 अधिचार होते हैं ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। समझ में आया? मतलब व्रत तो ले लिया उपवास तो कर लिया हो गया उपवास। आप उपवास करने के बाद कहाँ करें? क्यों भैया क्यों लेटे हो? आज हमारा उपवास है। क्यों भैया पूजन प्रतिदिन खड़े होके करते थे, आज तो तुम कूल से रहे हो और बैठ के भी पूजन नहीं कर पा रहा। आज हमारा 7वां उपवास है। मतलब ऐसा चल रहा है कि किसी ने भोजन बंद कर दिया इनका, अब मजबूरी में भूखे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ के रहे मुनि महाराज की तरह संज्ञा प्राप्त हो रही है तो आपको पूरी समिति का भी पालन करना है। समिति कैसे कहते हैं? इतना 4 पूर्वक प्रवृत्ति अभी पूर्व में आता अतंत्र आलू आलस से रहित होकर करना। इसलिए कोई वस्तु को लेना है, इस मुनि महाराज हैं कमंडल लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, उसका प्रतिलेखन करते हैं, देखते हैं, फिर चीटी वगैरह हो तो पीछे से अलग कर देते हैं। वस्तु रखते हैं, जमीन पर पीछे लगाते हैं, वस्तु में पीछे लगाते हैं। यहाँ तक कि कमरे से बाहर निकलना है, धूप में जाना, शरीर में पीछे लगाते हैं। धूप में आए तो पीछे लगाते हैं, छाए में जाते हैं।
बिस्तर आदि बिछाना है। अब क्या करें, उपवास से ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, ठंड बोलते हैं क्या, बालकनी क्या बोलते हैं, आपकी बालाघाट की भाषा में आप जानो। ऊपर जो सेल्फ वगैरह जो भी है, बिस्तर रखे पटक दिए हैं। अब जो भी समझ में आ गया, टाप टाप जो भी है। अब नीचे जीव मर गए, चिड़ियाँ थी। अब मान लो दरी के अंदर बिस्तर के नीचे छिपकली घुस गई थी, पटका तो मर गई। इसलिए बिना देखे बिना सौदे ग्रहण करना, बिना देखे बिना सौदे वस्तु को छोड़ना, बिना देखे बिना सौदे बिस्तर बिछाना, ये 3 अतिचार हुए। इतना ही नहीं, अनादर का भाव ना। अरे कब तक व्रत पालन करना है, आजीवन। ओ भगवान, कितना कठिन नियम दिया है, बताओ। करो भैया, पालन करो। अब महाराज के नियम तोड़ना अच्छा नहीं है। अब नियम तोड़ तो नहीं रहा, आदर नहीं है उसका, स्मरण भूल जाना। क्यों? और उपवास वगैरह में स्मरण चला जाता है। यदि ऐसा करोगे तो काम नहीं। आदर के साथ में होश हवास के साथ व्रतों का पालन करना चाहिए, यही समझदारी होती है। इस प्रकार अपना प्रस्तुत उपवास व्रत का प्रसंग पूरा हुआ। शंका समाधान संक्षेप में कर लें।